हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुमन आज आपके सामने हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ जो कि हमारा है प्रवाल भित्ति। तो प्रवाल भित्ति का सबसे पहले हम जानते हैं कि निर्माण कैसे होता है। जो प्रवाल भित्ति है, प्रवाल भित्ति का निर्माण सागरीय जीव मूंगे या कोरल लीफ के समेकन से होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे मीन्स असंख्य जो मूंगे हैं वो क्या करते हैं, अपने चारों तरफ एक खोल का निर्माण करते हैं जो चूने की खोल होती है। इसमें एक जीव जब एक मूंगा जब मर जाता है तो दूसरा मूंगा उसके ऊपर क्या है, खोल बना देता है चूने की। तो इस प्रकार से ये जो प्रोसेस है बहुत लंबे टाइम तक चलता रहता है। तो एक भित्ति का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं प्रवाल भित्ति। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो प्रवाल भित्ति है, प्रवाल भित्ति की जो विकास की दशाएं हैं वो कौन कौन सी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं प्रवाल भित्ति के विकास की दशाएं। तो सबसे पहले जो हमारी दशा आती है प्रवाल भित्ति के निर्माण की या विकास की, तो यहाँ पे जो है हमारा जो उष्णकटिबंधीय महासागर है, कौन से महासागर, उष्णकटिबंधीय महासागरों में इनका विकास होता है। या ये जो पाई जाती है ये उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाई जाती है। ठीक है, तो महासागरों में भी इनका जो अगर अक्षांशीय विस्तार देखें ना, महासागरों में अगर इनका अक्षांशीय विस्तार हम देखें तो 25 डिग्री नॉर्थ से लेकर 25 डिग्री साउथ मीन्स 25 डिग्री नॉर्थ जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी पे जो ये हमारी 0 डिग्री है इसके ऊपर 25 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री जो है साउथ तक इसका जो विस्तार है वो पाया जाता है। ठीक है, सेकेंड हमारा जो पॉइंट आता है, सेकेंड आता है जो हमारा प्रवाल भित्ति है, प्रवाल भित्ति के विकास की दशाओं में टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है 20 to 21 डिग्री सेल्सियस के करीबन होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा अगर ताप होगा तो वहां पे भी इसमें प्रॉब्लम आएगी। जो प्रवाल भित्ति है विरंजक का शिकार हो जाती है अगर टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है। जैसे हमारा जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो काफी नुकसान यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड जो पॉइंट है ये है लवणता। जो हमारी प्रवाल भित्ति है इसके लिए जो लवणता है, लवणता हमारी 27 से 30 प्रति हजार जो लवणता है इसके लिए विकसित होती अच्छी होती है। इससे ज्यादा जब लवणता आ जाएगी तो जो हमारी प्रवाल भित्ति है मरने, प्रवाल जो हमारे प्रवाल जीव जो है वो मरने लग जाता है और हमारी जो प्रवाल भित्ति है विरंजक का शिकार हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सागरीय जो लहरें हैं या सागरीय जो जलधाराएं हैं, सागरीय जलधाराएं। जो सागरीय जलधाराएं है ये प्रवाल भित्ति के विकास के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है जब जलधाराएं चलती है तो एक जगह का जो जल है वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाता है। इससे जो प्रवाल भित्ति है, प्रवाल भित्तियों के लिए भोजन प्राप्त होता है, इसलिए जो है सागरीय जलधाराएं इसके विकास के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5। तो जो हमारा पॉइंट नंबर 5 है ये है हमारी गहराई। जो हमारी सागरीय जो प्रवाल भित्ति है, प्रवाल भित्ति में जो गहराई है वो हमारी होती है 200 से 250 मीटर। ठीक है, या 200 से 250 फीट आप बोल सकते हो। ठीक है, मीटर नहीं आएगा यहाँ पे, फीट आएगा। जो गहराई है प्रवाल भित्ति के विकास के लिए गहराई जो है, सागर की जो गहराई है 200 से 250 फीट होनी चाहिए, क्योंकि जो 200 से 250 फीट है यहाँ तक जो सूर्य का प्रकाश है वो पहुंच पाता है। और प्रवाल भित्तियों के लिए जो ऑक्सीजन है या सूर्य का प्रकाश जरूरी है वो यहाँ तक पहुंच जाएगा। इससे आगे जो है ऑक्सीजन और सूर्य के प्रकाश की जो पर्याप्तता है वो खत्म होती चली जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जल की। जो हमारी प्रवाल भित्ति है इनके लिए बहुत ज्यादा स्वच्छ जल भी हानिकारक होता है और बहुत ज्यादा प्रदूषित या लवण से भरा हुआ जो जल है वो भी इसके लिए हानिकारक होता है, क्योंकि अगर जो ज्यादा प्रदूषित जल है वो यहाँ पे आएगा तो सागरीय जो जीव है वो मर जाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रवाल भित्ति के विकास की अवस्थाएं। अब हम बात करते हैं प्रवाल भित्ति जो है, प्रवाल भित्ति का संगठन कैसे होता है, कौन कौन सी जो प्रवाल भित्ति है इसमें इसके संगठन में होते हैं।
देखिए सबसे पहला जो हमारा होता है जीवित जीव, सबसे पहला हमारा आता है जीवित जीव। ये हमारा जीवित जीव है, जिसमें हमारा जो जीवित जीव है इसमें जुग संतलाई है, प्रवाल है, वो यहाँ पे काम करता है। और जो हमारा जो जीवित जीव है इसके लिए भोजन का जो भोजन प्राप्त होता है दो टाइप से होता है। कैसे? जो हमारा जीवित जीव है इसको दो टाइप से भोजन प्राप्त होता है। 60% जो भोजन है वो जुग संतलाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन का निर्माण करता है, तो यहाँ से उसको 60% जो जल है जीवित जीव को प्राप्त होता है। इसके अदर जो आपका जो है प्रवाल भित्ति है, इसको जो भोजन है 40% भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? जो हमारा जीवित जीव है या प्रवाल है ये अपने मुंह के टेंटिकल्स के द्वारा जब जंतु प्लैंक्टन है इनको खा जाता है, और जहां से इसको 40% जो भोजन है वो प्राप्त होता है। इसके बाद जो हमारी दूसरी जो लेयर आती है या जो इसके चारों तरफ जो जीवित जीव है वो अपने चारों तरफ जो चूने की खोल बनाता है, तो इसका जो दूसरा भाग आता है इसको हम बोलते हैं कोरोलाइट। कोरोलाइट जो जीवित जीव है ये अपने चारों तरफ जो है क्या करता है, एक चूने की खोल बना देता है, जो जिसको हम बोलते हैं इसकी जो बाहरी लेयर होती है उसको कोरोलाइट बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है जी, कोरोलाइट है इसको एक्सोस्केलेटन भी कहा जाता है, आपको ये भी ध्यान रखना है, एक्सोस्केलेटन। ठीक है, इसके नीचे एक प्रखंड लंबवत जो है कुछ भाग बन जाते हैं जिसको हम सेप्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सेप्टा। ठीक है, अब ये जो जीवित जीव है इसकी जो बाहरी ये वाली जो भित्ति है इसको हम भित्ति ही बोलते हैं। ठीक है, इसके चारों तरफ जो हार्ड है दृढ़ संरचना है जिसको हम क्या बोलते हैं? भित्ति बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है जो प्रवाल भित्ति है ये कितने टाइप की होती है, इसके कितने प्रकार है? तो चलिए देखते हैं प्रवाल भित्ति के प्रकार कितने हैं। तो जो हमारी प्रवाल भित्ति है, प्रवाल भित्ति के प्रमुख 3 टाइप है। 3 प्रकार की प्रवाल भित्ति का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो 3 प्रकार की जो प्रवाल भित्ति है वो कौन सी है? देखिए सबसे पहली जो हमारी प्रवाल भित्ति आती है ये आती है तटीय प्रवाल भित्ति। तटीय प्रवाल भित्ति। दूसरा जो टाइप आता है ये आता है अवरोधक प्रवाल भित्ति। अवरोधक प्रवाल भित्ति। थर्ड जो हमारा टाइप आता है ये आता है एटॉल। इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, तो आपको यही नाम याद रखना है। जो हमारी प्रवाल भित्ति के 3 टाइप है, कौन कौन से? तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति और थर्ड टाइप जो है ये है एटॉल। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये तटीय प्रवाल भित्ति क्या होती है। जो हमारी तटीय प्रवाल भित्ति है ये तट के साथ साथ होती है या द्वीपों के किनारे पर या महासागरों के तटों पर इसका निर्माण होता है, और यहाँ पे जो है लेगून का निर्माण भी होता है। देखिए जो हमारा सागरीय ढाल है ये तो तीव्र रहेगा, किसमें? तटीय प्रवाल भित्ति में। जो सागरीय ढाल है वो तीव्र रहता है, जबकि जो स्थलीय भाग है उसका ढाल मंद रहता है। इसमें एक लेगून का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे जो है एक लेगून का निर्माण होता है, ये हमारा महासागर है, ये हमारा महाद्वीप है, तो इसके तटों पे इसका निर्माण होता है, और यहाँ पे जो है एक लेगून का निर्माण होता है जिसको हम बोट चैनल भी कहते हैं। बोट चैनल। तो सबसे पहले आपसे विशेषता पूछ ली जाए कि तटीय प्रवाल भित्ति की विशेषता क्या है, तो तटीय प्रवाल भित्ति की सबसे बड़ी विशेषता है बोट चैनल। तो आपको ये भी याद रखना है, और इसका निर्माण कहाँ पे होता है? तटों के आसपास जो हमारा द्वीप है, द्वीप का जो तटीय क्षेत्र है वहां पे इसका निर्माण होता है। सेकेंड हम बात करते हैं अवरोधक प्रवाल भित्ति। जो हमारी अवरोधक प्रवाल भित्ति है इसका निर्माण जो हमारा महासागर है इसके समानांतर होता है, या तटों के इसके समानांतर अवरोधक प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। अब जो ये अवरोधक प्रवाल भित्ति है यहाँ पे लेगून का अभाव होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में यहाँ पे लेगून बन भी जाती है, जो क्या करती है, जो सागरीय भाग है इसको खुले सागरों से जोड़ती है। ठीक है, ऐसे जो है खुले सागरों से जोड़ती है, और इस
भाग को हम बोलते हैं जवारीय प्रवेश मार्ग। जवारीय प्रवेश मार्ग। तो ये जो हमारी भीति है, कौन सी, अवरोधक प्रवाल भीति, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, जवारीय प्रवेश मार्ग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि अवरोधक प्रवाल भीति, विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भीति कौन सी है? जो हमारी ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है, कौन सी? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ, जिसको जो लंबाई है 1920 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये जो प्रवाल भीति है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भीति है। कौन सी? ग्रेट बैरियर रीफ। और इसकी पोजीशन काफी बार पूछी जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है ये प्रवाल भीति। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एटोल की। ठीक है, अब ये जो एटोल है ये एक रिंग के आकार की जो प्रवाल भीति है वो होती है। इसके ऊपर ताड़ के जो वृक्ष है वो भी बन जाते हैं। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए घोड़े की नाल की आकृति की जो प्रवाल भीति है उसको क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं एटोल को। ठीक है, अब जो एटोल है, एटोल 3 टाइप की होती है, जिसमें क्या है, पहले में जिसमें जो है द्वीप पाए जाते हैं, द्वीपों का यहाँ पे निर्माण होता है। ठीक है, द्वीप पाए जाएंगे। सेकेंड हमारा आता है, यहाँ पे द्वीप नहीं पाए जाते, द्वीप नहीं पाए जाते। ठीक है, थर्ड जो हमारी है, थर्ड में क्या होगा, द्वीप पहले तो नहीं पाए जाते, लेकिन बाद में जो है द्वीप जैसी कुछ आकृति यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, तो पहले तो द्वीप यहाँ पे नहीं होंगे, पहले द्वीप नहीं, फिर बाद में क्या होगा, बाद में द्वीप जैसी आकृति का निर्माण यहाँ पे हो जाता है। तो ये थी हमारी प्रवाल भीति की 3 टाइप। कौन कौन से? तटीय प्रवाल भीति, अवरोधक प्रवाल भीति और एटोल। हमारी जो प्रवाल भीति है इसको समुद्रिक वर्षा वन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ये भी पॉइंट याद रखना है, जो प्रवाल भीति है, प्रवाल भीति को समुद्रिक वर्षा वन भी कहा जाता है। जो हमारी प्रवाल भीति है ये सागरीय तल से नीचे या सागरीय तल तक ही इनका निर्माण होता है। तो ये थी हमारी प्रवाल भीति और इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये प्रवाल भीति अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई है जवार भाटा, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिए। धन्यवाद।